तो सबसे पहले हम जीपी ऐप खोलेंगे। जीपी ऐप खोलने के बाद आपसे कहेगा लॉगिन एंड क्रिएट अकाउंट, तो आप सबसे पहले क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप फर्स्ट नेम डालेंगे, तो फर्स्ट नेम डालेंगे। फिर उसके बाद आप क्या डालेंगे, जैसे मैंने डाला सलमान खान। फर्स्ट नेम डालने के बाद आपको जेंडर चेक करना है, तो मेल आपने दिया। फिर उसके बाद आपको मोबाइल टाइप करना है, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप होने के बाद आपको पासवर्ड जनरेट करना है, तो आप पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। पासवर्ड आप डालेंगे कोई भी। पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको यूज़र सेलेक्ट यूज़र प्रथम या गवर्नमेंट में आप गवर्नमेंट सभी स्टूडेंट, चाहे वो प्राइवेट डाइट से करना हो, सभी गवर्नमेंट डालेंगे। उसके बाद सेलेक्ट स्टेट, तो सेलेक्ट स्टेट में आपका जो भी स्टेट रखता है, जैसे कि मेरा लगता है उत्तर प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश डाला। उत्तर प्रदेश के बाद आपका एक्टिवेशन कोड, तो आपका एक्टिवेशन सभी बच्चों का एक्टिवेशन कोड 1783 होगा। फिर चूज़ पर्सनल टाइप्स में आप जाएंगे, डाइट के बच्चे डाइट स्टूडेंट डालेंगे और प्राइवेट जो होंगे वो प्राइवेट डाइट स्टूडेंट डालेंगे। इसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, ये टेकिंग सम टाइम। और इसके बाद आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी जो कि आपको इसमें फिल करनी होगी। साइन अप जब हो जाएगा, ओटीपी डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे माई स्कूल पे, तो माई स्कूल के बाद आपको स्कूल ऐड करना होगा। तो आप यहाँ पे स्कूल ऐड करने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए आप कैपिटल लेटर में फर्स्ट 2 लेटर लिखेंगे, वो आपको शो करेगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट है खीरी, तो मैंने खीरी डाल दिया। अब ब्लॉक आपको कोई भी डालना है तो आप ब्लॉक डालिए, चूज़ योर ब्लॉक, किस ब्लॉक में कर रहे हैं, तो उसमें भी आप कैपिटल 2 लेटर यूज करेंगे, वो आपको ब्लॉक सारे दिखा देगा। जैसे लखीमपुर दिखा रहा है। क्लस्टर एंड वार्ड कौन सा है, तो जैसे वार्ड या क्लस्टर कौन सा है, तो आप वो कोई भी क्लस्टर या वार्ड डालेंगे। सलेमपुर। फिर नेक्स्ट अप्लाई पे आप करेंगे। अप्लाई जैसे ही आपको करेंगे, आपको वहाँ के सारे स्कूल और कॉलेज की डिटेल शो करने लगेगा। जब आप सारे स्कूल और कॉलेज की, जो आपका स्कूल या कॉलेज करेंगे, जैसे मैं कोई भी कॉलेज सेलेक्ट मैंने कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, शो सिलेक्शन, सेव पे आप क्लिक करेंगे। सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कैंसिल। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यूपीएस सलेमपुर रामापुर। आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, शो सिलेक्शन, सेव आप कर देते हैं। सेव करने के बाद अब इसके आगे का प्रोसेस हम अभी ये देखते हैं। माई स्कूल ऐड करने के बाद आपको इसमें 2 कॉलम दिख रहे हैं। एक तो आपको ये दिख रहा है जिस पे 0 लिखा है, ये हाउस होल्ड और फिर असेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले आप हाउस होल्ड पर क्लिक करेंगे। हाउस होल्ड पर क्लिक करने के बाद आपको इसमें बच्चों को ऐड करना है, तो इसमें आप डालेंगे किस डेट को आप ऐड कर रहे हैं। तो आज जैसे 21 है, तो मैं आज की डेट डाल दे रहा हूँ। किस क्लास का बच्चा है, तो क्लास जैसे आपको पढ़ाना है स्टैंडर्ड 6 to 8 अपर प्राइमरी के लिए। मुखिया का नाम, तो मुखिया का नाम जैसे यहाँ पे है राजू, मुखिया का नाम डाल दिया। चयनित बच्चों की संख्या, तो आपने उस घर से कितने बच्चों को चयनित किया, मैंने जैसे एक बच्चे को चयनित किया तो वो डाल दिया। मोबाइल नंबर, उनके गार्जियन का मोबाइल नंबर क्या है वो आप डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर, फ़ोन का प्रकार, उनका फ़ोन कैसा है, स्मार्टफोन है या साधारण फ़ोन है, तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन मैंने डाल दिया। फ़ोन किसका है, बच्चे के रिलेशन में क्या, वो माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, रिश्तेदार हैं या पड़ोसी है, तो इनके जैसे ये पिता है, मैंने पिता डाल दिया। बच्चे को पढ़ाने वाला कौन है, तो बच्चे को पढ़ाने वाला माता पिता भाई बहन रिश्तेदार या पड़ोसी, तो जो भी हो रिश्तेदार।
फिर उसके बाद क्या घर में रेडियो है, अगर हाँ है तो हाँ कर पे क्लिक करिए, नहीं तो नहीं पे, तो नहीं है, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप फिर बच्चों को ऐड करेंगे, ऐसे ही आप ऐसे ही करते करते 10 बच्चों को ऐड करेंगे। तो आप सबसे पहले डेट डालेंगे यहाँ से, डेट जैसे मैंने आज की डाल दी, जो डेट है कक्षा आप डालेंगे 6 to 8 या 1 से 2 स्टैंडर्ड जो भी आप करवा रहे हैं वो। मेरा जैसे 6 to 8 है तो मैं 6 to 8। घर के मुखिया का नाम संतोष कुमार। कितने बच्चे आपने वहाँ से चयनित किए, तो एक बच्चा। मोबाइल नंबर पूछा तो मैं पेरेंट्स का मोबाइल नंबर 837203। फ़ोन का प्रकार, तो फ़ोन का प्रकार कैसा है, साधारण फ़ोन है। फ़ोन किसका है वो आपको डालना है। कौन पढ़ाएगा, तो कौन पढ़ाएगा वो आपने चयनित कर दीजिए, क्या घर में रेडियो है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के मैंने बना लिए। देखिए कितना काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार मैंने कुल टोटल 10 बच्चों को काउंट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बच्चे हो गए। अब 10 बच्चे होने के बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम ये क्या करेंगे, यहाँ पे हाउस होल्ड हो गया। हाउस होल्ड के होने के बाद आपने देखा मेरे में 10 हाउस होल्ड ऐड हो गए हैं। ये रेड लाइन आपको दिख रही स्ट्रिप जो कि शो कर रही कि जो अभी डेटा है ये आपके मोबाइल में ही है, इसे अभी सर्वर पे अपलोड नहीं किया गया। अब हम फिर से मेन पेज पे आ जाते हैं। अभी जो ये डेटा है ये हमारे सिर्फ मोबाइल में, तो इसको हमें सिंक करना होगा। सिंक करने के लिए आपको ऊपर जो सर्कल जैसा दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, सेविंग प्लीज़ वेट। ये कुछ टाइम लेगा, आप वेट करिए थोड़ी देर, जिससे कि आपका डाटा असेसमेंट में पहुंच जाए। फिर इसके बाद जब ये डाटा साइन अप हो जाएगा तब मैं असेसमेंट पे जाऊंगा। जैसे कि मेरा सिंक डाटा सक्सेसफुली हो गया, देखिए यहाँ पे कट का निशान लग के आ गया है। अब मैं असेसमेंट पे जाऊंगा, तो असेसमेंट आपका किस टाइप का कर रहा है वो देखते हैं। तो असेसमेंट के लिए मैंने प्लस पे क्लिक किया, तो किस तारीख को, तो तारीख जैसे मैंने आज की डाल देता हूँ सारी तारीख असेसमेंट के लिए। द टाइप ऑफ द योर एंट्री, तो आप एंट्री किस पे, डमी डाटा या इंटरवेंशन डाटा, कौन सा आप डाल रहे हैं। तो डमी डाटा का मतलब आप सिर्फ चेक करने के लिए अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो डमी डाटा डालेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको फाइनल सबमिट करना है तब आप इंटरवेंशन डाटा को यूज करेंगे। क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं इसलिए हम डमी डाटा फिल कर देंगे। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आप इनरोल हैं, तो मेरा जैसे है लखीमपुर मैंने डाल दिया। फिर असेसमेंट साइकिल, आपकी कौन सी साइकिल है, B/L मतलब बिलो ऑफ द लाइन, M/L, E/L। तो BL का मतलब हो गया बिलो लाइन, ML का हो गया मिडिल लाइन एंड EL का हो गया एंड लाइन। तो BL में आप अभी क्योंकि हमारी शुरुआत है तो हमारी BL होगी बिलो लाइन, और जब हम 15 दिन हो जाएंगे तब मिडिल लाइन, और उसके बाद जब हमारा 5वां सप्ताह होगा तब हमारा एंड लाइन होगा। टोटल चिल्ड्रन टेस्ट है तो कितने मैंने कुल टोटल 10 चिल्ड्रन ले दिया। उसके बाद चाइल्ड के आपको नेम फिल करने हैं। तो मेरा जैसे पहला चाइल्ड था भोला, तो मैंने भोला डाला। उसके बाद आपके पास क्या है, रेगुलर फ़ोन है कि स्मार्टफोन है, तो रेगुलर, उसके पास स्मार्टफोन। स्मार्ट या मुखिया का नाम, तो मुखिया का नाम जैसे कि यहाँ पे शो करने लगेगा राजू, क्योंकि मैं ये पहले फिल कर चुका हूँ। उसके बाद आपसे ये कहेगा RA, तो R का मतलब हो गया रीडिंग और A का मतलब अरिथमेटिक। तो 0 का मतलब आपका यहाँ पे हो गया जाके, तो डेट सेलेक्ट करने के बाद हम डमी डाटा डाल रहे हैं सिर्फ चेक करने के लिए, तो हमने डमी इंटरवेंशन डाटा तब डालेंगे जब हमें फाइनल सबमिट करना होगा। उसके बाद आपको, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में इनरोलमेंट है, आप इनरोल हैं, उसका नाम आप डालेंगे। L, M/L और E/L। B/L का मतलब है बिलो इन लाइन, मिडिल इन लाइन एंड इन लाइन। तो क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है इसलिए हम BL मतलब बिलो इन लाइन। फिर जब हम 15 दिन के बाद मिडिल इन लाइन, फिर लास्ट में जब 5वें वीक में हम पहुंच जाएंगे, 5th वीक में पहुंच जाएंगे तो हम एंड लाइन पे जाएंगे। टोटल चाइल्ड टेस्टेड, कितने चाइल्ड आपने टेस्ट किए, तो 10। चाइल्ड का नेम आप डालेंगे, तो चाइल्ड का नेम आपका जैसा कि है मैंने डाला, ये मैंने एक चाइल्ड का नेम डाल दिया।
नेम डालने के बाद उसके पास कैसा मोबाइल है, रेगुलर फ़ोन है या स्मार्ट। तो मैंने उसके पास स्मार्टफ़ोन है इसलिए मैंने स्मार्ट। घर के मुखिया का नाम जैसे ये पहले हम फिल कर चुके हैं तो आपको डाटा शो करेगा। तो मैंने घर के मुखिया का नाम डाल दिया। उसके बाद आपसे लेवल पूछेगा। आर का मतलब हो गया रीडिंग और ए का मतलब अरिथमेटिक। तो आर में जो 0 है उसका मतलब हो गया कि प्रारंभिक स्तर का उसका ज्ञान है। ए का मतलब हो गया जैसे कि आपको बताया गया है अक्षर स्तर का ज्ञान है। 2 का मतलब शब्द, 3 का मतलब अनुच्छेद और 4 का मतलब कहानी स्तर का। तो आपका जो भी हो, जैसे कि मैंने दे दिया 1 और मैंने मैथ में दे दिया जैसे उसे शब्द स्तर का ज्ञान है। इसको होने के बाद आप ऐड पे क्लिक करेंगे। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए भोला का असेसमेंट सक्सेसफुली हो गया। इसी तरीके से हमको और एक्सेस करना है। तो मैं अगले बच्चे का नाम डालूँगा। जैसे मैंने बच्चे का नाम डाला सलमान, ठीक। फिर घर के कैसा मोबाइल है, तो स्मार्टफोन है। घर के मुखिया का नाम, तो मुखिया का नाम जमाल अहमद। फिर उसके बाद कैसा स्तर रहा वो आप फिल कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद फिर ऐड पे आएंगे, फिर आप तीसरे बच्चे का नाम डालेंगे। ऐसे ही करते आप हुए 10 बच्चों का असेसमेंट कर लेंगे। तो गोकुल प्रसाद, ठीक। फिर आपका उसका असेसमेंट कैसा रहा उस पर आप क्लिक करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे पे। फिर आप टोटल नंबर जितने भी हैं वो सभी हम ऐड करेंगे। अब जैसे कि मैंने 10 बच्चों का नाम ऐड कर लिया है। भोला, सलमान, शिवांशु राज, निशा, आयुष शुक्ला, हर्षित शुक्ला, आकृति शुक्ला, निशा, सुधांशु श्रीवास्तव, अर्चना। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब टाइप ऑफ द डेटा कैसा है आपका, डमी डेटा। तो आपने देखिए डमी डेटा पे शो किया तो आपको क्या दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है, बिलो इन लाइन एंड 10 दिखा रहा है। ये आपको शो हो गया। तो इस तरीके से आप बच्चे का डेटा फिल कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए था, डमी डेटा के लिए। बट आप जब इंटरवेंशन डाटा डालेंगे, जब आपका असेसमेंट होगा तब आप इंटरवेंशन डाटा को डालेंगे। तो आपका ख़त्म होता है यहीं पे। धन्यवाद।